हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस री एग्ज़ाम एंड एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट एग्जामिनेशन की। आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में इंग्लिश भी आने वाली है, हिंदी और जीके जीएस तो आएगा ही, और जो स्पेशलाइज पोस्ट है उस पर जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा, लेकिन बाकी एमटीएस जनरल के लिए तो सब कुछ आने वाला है। इंग्लिश से रिलेटेड पहले की वीडियो ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है, जिनको आवश्यकता हो वहाँ से देख लें। अगर आपको वहाँ से नहीं भी पढ़ना है तो आपको टॉपिक अपनी पता है कि आपको क्या क्या आने वाले हैं, तो उसको आप पढ़िए। ज़्यादातर आपको इंग्लिश में देखेंगे आप वोकैब सेक्शन ही दिया है, तो हम उसी का रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हम करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में ही करेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाइए। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि जब हम एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे क्वेश्चन कम हो पाते हैं। उतनी ही देर में अगर मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ तो ज़्यादा हो पाएगा। तो आज की लेकिन टॉपिक जो है आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो है आपके सिलेबस में भी मेंशन है वही है। और ध्यान रखिएगा, मैं वही क्वेश्चन आपको करा रही हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड है क्वेश्चन, और वो जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी में एमटीएस हो, 10+2 का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, वो कैप सेक्शन क्या होता है, अगर आप एक सेलेक्टेड 200 400 याद कर लें अच्छे से, तो उसी से ही क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे वनडे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो वहीं से आपको भी पढ़ना है। मैं भी आपको जो चीज़ें करा रही हूँ वहीं से कराऊंगी, ताकि आपके जो रिपीटेड हो और उसके आने की पॉसिबिलिटी हो। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। बाकी मैंने और पहले भी कराए हैं, ज़रूरत हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए। और एक बात और है, आप लोग पीडीएफ के लिए पूछते हैं, सारी पीडीएफ ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पर है। जो चूँकि क्लास अगर 9 मंथ पहले चली होगी तो वो 9 मंथ पहले ऊपर जाएंगे, जब आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रिसेंटली जो चीज़ें क्लासेस आपको मिल रही हैं, इसकी पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देती हूँ। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज जो टॉपिक है आपकी, टॉपिक वाइज रिवीजन में कराऊंगी। तो आज जो है हम करा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और समय है नहीं ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में, 15 को एग्ज़ाम है ही है। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। आप सभी ने कमेंट किया था कि इंग्लिश जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के आपको क्लासेस दी जाएं। टाइम का थोड़ा सा अभाव होने के कारण आपको रेगुलर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं मिल पाते, लेकिन कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। इसीलिए मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की बनी हुई है, कंबाइंड भी बनी हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी न्यू 2024 के नाम से, आप उसमें भी सर्च करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आइए फिलहाल शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। वन हु बिलीव्स इन फेथ, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि, पहली बात तो इसका मैं एक बात बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम का मतलब ये है कि अगर यूपी बोर्ड से कोई पढ़ा है कैंडिडेट, तो उसे क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में जो है थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो सबसे ज़रूरी है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक सागर है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वोकैब सेक्शन ही बहुत ज़्यादा हो, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड हो, या आपका जो है इडियम एंड फ्रेजेस हो। तो हमें क्या करना होता है, जो हिंदी माध्यम के हैं उनको सबसे ज़रूरी है आप उस जो दिया गया सेंटेंस है उसका मतलब समझ लीजिए। अगर आप उसका मतलब समझते होंगे तो जो 4 विकल्प आपको देंगे आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हर समय विकल्प आपको बदला आएगा लेकिन उस सेंटेंस का मतलब नहीं बदलेगा। तो आप उस तरीके से याद करिए जैसे आप हिंदी में कोई चीज़ याद करते हैं आसानी से। तो देखिए लिखा है ना कि वन हु बिलीव्स इन फेथ, तो उसको क्या कहेंगे, जो कि मतलब भाग्य पे जो विश्वास करता हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फैटलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप भी आंसर देते चलिएगा। जो लोगों की तैयारी होगी इस वीडियो को, जैसे बाद में अगर आप देख रहे हैं तो उस वीडियो को रोक लीजिए, मतलब पॉज कर लीजिए, फिर खुद से आंसर करिए, उसके बाद आंसर देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि हमेशा ब्राइट साइड में ही देखे, मतलब पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखे। इसका सेंस कुल मिला के ये है। तो क्या उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। देखिए आपके जो सिलेबस दिया है उसमें वर्ड मीनिंग भी है। एक तो आपका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग आएगा, मतलब जो इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा वो हम उसको सिनोनिम्स कहेंगे। लेकिन आपके शब्द अर्थ भी आएंगे, क्योंकि वहाँ पे देखिएगा मेंशन है वर्ड और मीनिंग। जिन्होंने सिलेबस ना देखा हो फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये सब ना आपके सिनोनिम्स में भी काम आएंगे, और ये सिनोनिम्स में रिपीटेड है। तो फिर से देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो हम कहते हैं आशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट होता है। अगर यहीं पे पेसिमिस्ट हो जाए, मतलब जो हमेशा क्या करे, ब्राइट साइड ना देखे, डार्क साइड नहीं होता कि हमेशा निगेटिव चीज़ें, निगेटिव थॉट को देखना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी जिसको कहेंगे।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वन हु इट्स टू मच, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे एक शब्द में जो कि बहुत खाता हो, अति खाना, मतलब जिसको कहते हैं पेटू है, तो उसको हम कहते हैं ग्लूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। ये देखिए एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, मैंने सब मेंशन भी नहीं किया है फिलहाल कि कौन कहाँ से आया है, लेकिन जो भी मैं करा रही हूँ ये सब आपके आए हुए ही क्वेश्चन है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, मैं जितना टाइम था मैंने कहा छोटा सा एक वीडियो दूँ ताकि आपको ये पता चले कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, इसको क्या कहेंगे? जो कि दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए लीडर भी एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि सिमिलर है, पर लीडर नहीं होगा इसका। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी तरफ, मतलब आपकी जो आवाज़ है वो दूसरों तक उठाना, मतलब मान लीजिए कोई बात है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो करेंगे उसको हम कहते हैं एक शब्द में स्पोक्समैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लीडर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लिखा है वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और सी हियर्स, मतलब ऐसे जो है व्यक्ति को कह सकते हैं जिस पे आप मतलब भरोसा कर सकते हैं, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं क्रेडुलस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। वन हु इज स्किलफुल, मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि मतलब स्किलफुल हो, उसके अंदर मतलब टैलेंट हो, सब कुछ हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं डेक्स्चरस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कि नींद में चलता हो। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना कि उनको एक तरीके से कह सकते हैं बीमारी है कि वो सोएंगे, उनको खुद नहीं पता होगा लेकिन वो नींद में उठ के चलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सोमनीबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये आपके सिनोनिम्स में भी काम आने वाले हैं। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन का आप भी आंसर करिए और बताइए कि क्या होगा। अगला दिया है मनी पेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन रिटायरमेंट, ऐसे मनी को मतलब क्या कहेंगे जो कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को जब वो रिटायर होता है तो दिया जाता है। जब कोई रिटायर होता है तो उसके जो पैसे होते हैं या जो चीज़ मनी होता है उसको मिलता है ना, उसको क्या नाम देंगे? क्या कोई गिफ्ट होता है या पेंशन होगी, क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम कहते हैं ग्रेजुएटी। आप देखे होंगे ये करंट के न्यूज़ में भी बहुत चल रहा था अभी, ज़्यादा नहीं 1 मंथ पहले की बात है, तो उसको कहते हैं ग्रेजुएटी। ठीक है, पेंशन नहीं होगा। आगे देखेंगे। पेंशन का मतलब होता है तब पेंशन वो होगा जो आपको हर महीने मतलब मिलेगा बाद में भी, पर ये ग्रेजुएटी हर समय नहीं मिलती, एक बार में पूरा मिल जाता है। आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किलिंग्स वन सिस्टर, सिस्टर की हत्या करने वाले को या की जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो ये आपका हो जाता है सोरोसाइड। देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा, ये जो जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ मैं चारों विकल्प को बता रही हूँ आपको। जैसे यहाँ अगर हम बात करें, आपको पता है सुसाइड, सुसाइड वर्ड से तो सभी परिचित है ना, आत्महत्या कहते हैं ना सुसाइड। तो जहाँ पर साइड वर्ड लगा है वो इतना आप समझ लीजिएगा कि वो हत्या से रिलेटेड है। पूछा जाता है, इसमें कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे किल्स वन सिस्टर्स, सिस्टर की हत्या को क्या कहते हैं? तो सोरोसाइड कहते हैं। अगर किसी राजा की हत्या की जाए तो उसको कहेंगे रेजिसाइड। ठीक है, और जहाँ पर जो है फैट्रीसाइड होता है वहाँ पे भातृ हत्या यानी भाई की हत्या, ब्रदर की हत्या को हम क्या कहते हैं? फैट्रीसाइड कहते हैं। और जहाँ पर मैट्रीसाइड लिखा है इसका मतलब होता है मातृ हत्या, माँ की हत्या करने वाला। तो इस तरीके से इन चारों का मतलब समझिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके कई बारी, तो यहीं से आपको कम से कम 5 चीज़ें मिली हैं, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे एमनीशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सुसाइड से संबंधित चीज़ें, साइड जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब हत्या से होता है, तो यहाँ पर भी आपको दिया ही है, तो अब आपको बता ही दिया था तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो है फर्टिसाइड। और यहाँ पे देखिए अगर पैट्रीसाइड है इसका मतलब पितृ हंता होता है, मतलब पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। इनेबल टू स्लीप, इनिबिलिटी टू स्लीप मतलब जिसको अनिद्रा रोग कहते हैं कुल मिला के, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं इंसोमेनिया। इंसोमेनिया होती है कि स्लीपिंग, अनिद्रा रोग जिसको कहेंगे, मतलब सोने में जो है
नींद ना आए या कुछ भी, तो उस बीमारी का नाम ही है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये सब एमटीएस क्वेश्चन है, ये नहीं देखिए कि किस में आया है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से कोई आपको बुक तो मिलेगा नहीं कि आपको उसकी रिपीटेड चीज़ें बताई जाएँ। अगले क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए क्या होगा। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, ऐसी चीज़ जो कि डिस्क्राइब करना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, संभव ना हो, मतलब अवर्णनीय जिसे कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, तो उसका क्या होगा आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इनफेबेबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए, हार्ड टू प्लीज़। हार्ड टू प्लीज़ का मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग। नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका राइट आंसर तो वैसे हो गया आपका सी ऑप्शन, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब समझिएगा क्या होगा। हार्ड टू प्लीज़ का अगर मतलब निकाला जाए हिंदी में, इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा कि जिसको जो है प्रसन्न करना या संतुष्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फास्टिडियस। ठीक, आगे देखेंगे। अगला दिया हुआ है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि केवल खुद की ही बातें करे, हिमसेल्फ मतलब खुद के ही बारे में सोचे और खुद की मतलब तारीफ करे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इगोस्टिक कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। मतलब अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ का मतलब है कि ऐसी दवा जो कि ऐसी दवा हो जो कि सभी रोगों का उपचार करे। मतलब कुल मिला के इसका कहना है रामबाण इलाज, कहते हैं ना कि ये चीज़ जो है अचूक है, रामबाण इलाज इसका, तो उसको कहते हैं पेनिसिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़ का मतलब क्या होगा? पेनिसिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिएगा। अगला दिया हुआ है, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज़। मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु कोई भी हो जो कि अब प्रचलन में ना हो, अप्रचलित हो, पहले कभी इस्तेमाल हो रही थी पर अब नहीं होती, प्रचलन से बाहर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्सोलेट। एब्सोलेट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित। यहाँ से वर्ड मीनिंग भी आ सकता है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। ऐसे स्थान को, ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं? ठीक है, सोल्जर्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं, तो जहाँ पे उनको रखते हैं उनको कहते हैं बैरक्स। देखिए हिंदी में भी इसको यही कहेंगे और इंग्लिश में भी BARRACKS होता है। इसको बैरक्स पढ़ते भी हैं और इंग्लिश में भी वही लिखा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, अ पेपर स्टोरी पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाई हैंड। मतलब ऐसे कागजात या ऐसे स्टोरी, ऐसे पोएम को क्या कहेंगे जो फर्स्ट टाइम बाई हैंड मतलब लिखी गई हो पहली, तो उसको हस्तलिपि जो फर्स्ट टाइम में लिखी हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो इसका जिक्र बहुत बार होता है, जब पहली बार कोई कागज़ मिला या पहली बार जो लिखी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, आगे देखेंगे, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसे प्लेस, ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है, जहाँ चिड़िया को रखेंगे, तो वो हो जाता है आपका एवियरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बताइए, अ हैंडसम मैन। किसी हैंडसम मैन को क्या कहते हैं? आपको एक शब्द में उसका आंसर देना है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या टाइकून कहेंगे? नहीं, उसको हम कहते हैं एडोनिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, अ पर्सन हु इज़ सेल्फ सेंटर्ड। ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो कि खुद को हमेशा सेल्फ सेंटर रखता हो, यानी वो सेल्फिश हो, केवल अपने बारे में सोचता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इगोइस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो वन वर्ड्स होता है या तो इडियम फ्रेज होते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो चाहे हिंदी में, मतलब आप हिंदी में भी आपका ये सिलेबस है। हिंदी में आपका क्या है? लोकोक्तियाँ, मुहावरे हैं, और आपका जो है हिंदी में ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? कई शब्दों के लिए एक शब्द, और इंग्लिश में इसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोनों, चाहे आप हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, दोनों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर आप इसको ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो रटना बिल्कुल नहीं पड़ता है। आप केवल सेंटेंस को पढ़िए, उसका मतलब समझिए, आंसर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे, अ लिस्ट ऑफ डिश।
आप बताइए, ये तो सभी को पता ही होगा कि क्या कहते हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट, होटल्स कहीं भी जाते हैं तो आप डिश के लिए आपको मिलता है ना, आप वहाँ पे क्या मेन्यू कार्ड मिलते हैं आपको, तो ये वही पूछा रहा है कि उस लिस्ट का नाम क्या है जिसमें जो है डिश व्यंजन जो लिखे रहते हैं उस पूरी लिस्ट बनी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनू। और मेनू कार्ड के नाम से तो आप लोग जान ही रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने ही क्वेश्चन लिए थे, कुछ क्वेश्चन हैं और जितने भी हैं रिपीटेड हैं, इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से ये सॉल्व कर पा रहे हैं तो लगभग एग्जाम में अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न आ रहे हैं आपके, तो यही स्टैंडर्ड रहेगा। कोशिश करेंगे और भी क्वेश्चन आपको कराएं। अगर हम इस तरीके से कराते हैं आपको MCQ फॉर्म में, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ें हो आपको वन लाइनर फॉर्म में, या आपको जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि आपको किसी भी चीज़ का हिंदी समझ में आना चाहिए, मतलब उस सेंटेंस का मतलब अगर आप समझ पाएंगे तो आंसर अपने आप कर लेंगे। तो मैं ऐसे ही करूँगी कुछ कि आपको केवल सेंटेंस जो इंपॉर्टेंट है और उसकी मीनिंग बताते हुए कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे लिख भी देंगे ताकि आपको दिक्कत ना आने पाए। उस तरीके से अब आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी दे देंगे, ठीक है। बाकी अपने स्तर से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप सिर्फ इसी पे डिपेंड है कि वीडियो से ही पढ़ेंगे तो संभव नहीं है इतनी जल्दी सब कुछ कवर कराना। मैंने पहले ही दिन बता दिया था आपको, केवल रिवीजन के पर्पज़ से ही आप इसे देखें तो बेहतर होगा। आपके और भी कोई डाउट हो परीक्षा को लेके तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।